नमस्कार प्यारे साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी अभी खबर देखने को मिली है कि यूजीसी द्वारा एनटीए जो एग्जाम लेती है, यूजीसी नेट 2022 दिसंबर का जो एग्जाम था उसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। अभी रिजल्ट जो है घोषित हुआ है आधे घंटे पूर्व, और अभी आपके फरवरी और मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसी का रिजल्ट आया है। आज हम देखेंगे कि इसमें रिजल्ट जो है किस प्रकार से घोषित हुआ है। कई विद्यार्थियों की, कई साथियों की ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि परसेंटाइल जो है वो क्या है और परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में क्या अंतर है, और हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में क्यों घोषित किया गया है। बहुत सारी एग्जाम जो थे वो बहुत सारे शिफ्ट में लिए गए थे, तो उनका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में घोषित किया गया है, और एक शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उनके जो है वो मार्क्स जारी किए गए। आप अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे, और ये भी जानकारी देंगे कि अगला रिजल्ट कब आने वाला है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी को पता होगा कि आपको जो डिग्री चाहिए वो चाहिए यूजीसी नेट की डिग्री आपको होनी चाहिए, या फिर किसी ना किसी राज्य से आप सेट होने बहुत जरूरी। तो देखते हैं कि रिजल्ट कब घोषित किया गया है और क्या आया है। चलिए देखते हैं साथियों। अभी कुछ देर पूर्व जो यूजीसी की ऑथेंटिक वेबसाइट है, जिसको हम UGCAC.in के नाम से भी जानते हैं, और इसके ऊपर जो हमारा रिजल्ट घोषित किया गया है, देखिए इस पर, ये देखिए, ये जो साइट है UGCNet.NTA.NIC.in, आपको भी इसी साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करना है। तो इस पर अभी कुछ देर पूर्व रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें कि 3 लगातार नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन जो है वो है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ लिस्ट है वो परसेंटाइल में, किसमें, परसेंटाइल में घोषित की गई है, परसेंटाइल में घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त बात करें हम लोग, इसके अतिरिक्त बात करें तो दूसरा जो है उसमें जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है कट ऑफ मार्क्स के आधार पर, कट ऑफ मार्क्स के आधार पर। पहला जो है परसेंटाइल के आधार पर, तीसरी जो है वो यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की जो है वो सभी सब्जेक्ट की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको तुरंत जो है मिल जाए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको तुरंत, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको जाकर ज्वाइन करें। हम वहां पर ये जो है पीडीएफ एज इट इज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपको आपका रिजल्ट चेक करनी है और आपको पता करना है कि मेरे जो विषय है उसमें कितनी मार्क्स की जो है कट ऑफ गई है या कितने परसेंटाइल पे कट ऑफ गई है, तो आप तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन करके और वहां से ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो लिंक उपलब्ध करा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला जो आया है वो क्या आया है, वो आया परसेंटाइल में। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका एग्जाम जो है वो एक से ज्यादा शिफ्ट में लिया गया था, निश्चित रूप से बहुत सारे सब्जेक्ट थे, और हमने देखा है कि सभी सब्जेक्ट जो हैं, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उनमें किसी में 3 शिफ्ट में, किसी में 5 शिफ्ट में, किसी में 15-15 शिफ्ट में भी एग्जाम हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में जारी नहीं करके किस में किया गया है, परसेंटाइल में। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किए गए हैं, मतलब कि जिनका एक बारी में एग्जाम था उनका जो कट ऑफ मार्क्स के अंदर रिजल्ट जारी किया गया। इसके अतिरिक्त आंसर की जारी की गई है। अब इसके अतिरिक्त अगर आपको आपका रिजल्ट पता करना है कि मेरा जो रिजल्ट है वो क्या रहा, मैं पास हुआ हूं, इसके अंदर क्वालिफाई किया है मैंने या नहीं किया है, मैंने जीआरएफ की है या नहीं हुई है मुझसे, तो उसके लिए आपको इसी वेबसाइट में, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी में यूजीसी नेट दिसंबर 2022 रिजल्ट का एक पॉपअप आया हुआ है, एक लिंक आया हुआ है। जब उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगी, और इस विंडो में यहां पर आपके एप्लीकेशन नंबर डालकर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालकर और जो कैप्चा दिया गया है वो डालकर लॉगिन करने पे आपके आए हुए मार्क्स और आपने क्या क्वालिफाई किया है या नहीं किया है वो दोनों आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस रिजल्ट में जो ये परसेंटाइल घोषित किए गए हैं ये क्या होते हैं और किस प्रकार का विंडो खुल रहा है उसको देखने पर देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए ये है कट ऑफ मार्क्स, मतलब कि जिन जिन शिफ्ट का
एक पारी में एग्जाम हुआ, जिन जिन सब्जेक्ट का एक पारी में एग्जाम हुआ, वहां कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए इस प्रकार के। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और जिनका एक से अधिक, जैसे कि हमने ये उदाहरण के लिए आपके लिए लगाया है, जैसे ये ज्योग्राफी का है, तो इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में, देखिए जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका गया है 97.49। तो निश्चित रूप से परसेंटेज में नहीं है, आपको भ्रमित नहीं होना है कि क्या ज्योग्राफी की मेरिट इतनी अधिक गई है 97, तो ऐसा होना संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये परसेंटाइल में रिजल्ट घोषित हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है, ये एक्चुअल में जो 97% आपको दिखाई दे रहे हैं भ्रमित रूप में, वो एक्चुअल में 97% नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी तक इसके बारे में जानकारी है। निश्चित रूप से जिसको जानकारी है वो भी एक बार देख ले। देखिए देखिए, एक तरफ हमने लिखा है परसेंटेज और एक तरफ लिख रहा है हमने परसेंटाइल। अब देखते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपका जो एग्जाम था वो था 300 नंबर का, कुल अंक जो थे वो 300 थे। प्राप्तांक जो आपको प्राप्त हुए, मतलब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपको जो प्राप्त अंक है वो मिले हैं 150। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 को रखेंगे ऊपर, 300 को रखेंगे नीचे, 150 को हम रखेंगे ऊपर, 300 को रखेंगे हम नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, जैसा हमने किया। तो आंसर निकल के आया 50%। क्या निकला आंसर? तो ये है सीधा सीधा प्रतिशत का फॉर्मूला, बहुत इजी है, सब लोग जानते होंगे कि प्रतिशत इसी प्रकार से निकालते हैं। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल है क्या, देखते हैं कि कुल प्राप्त फॉर्म, मतलब कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे तब जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आपके सब्जेक्ट में, मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 1000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, कुल उपस्थित, तो हम देखने को मिलता है कि लगभग जितने भी एग्जाम है उसमें 100% विद्यार्थी जो है एग्जाम देने नहीं पहुंचते हैं, बहुत कम पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं इसमें जो है 900 विद्यार्थी पहुंचे और 100 लोग एब्सेंट रह गए, तो कुल उपस्थिति कितनी है 900। तो एक्चुअल में जो रिजल्ट घोषित होगा वो 900 विद्यार्थियों का ही होगा। बात करते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। मानते हैं कि आपने 300 नंबर का पेपर दिया था, 150 नंबर आपको प्राप्त हुए और 50% आपके बने, तो परसेंटाइल में आपका रिजल्ट का क्या रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए आपको कितने प्राप्त हुए, 50%। कितने प्राप्त हुए, 50%। अब परसेंटाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो अंक है, आपकी जो रैंक है, मान लीजिए कि उस 900 विद्यार्थियों में जो आपका 50% है उससे जो कम प्राप्त अंक करने वाले लोग हैं या कम प्रतिशत वाले लोग हैं वो है हमारे 600, मतलब आप जो है वो 600वीं रैंक पर है। ठीक है, तो आपसे नीचे कितने हो गए, 600 लोग हो गए। अब इसको निकालते कैसे, देखिए हम ऊपर रखेंगे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो आपसे नीचे है, तो हमने रख दिया ऊपर 600 को, और भाग लगाएंगे हम कुल उपस्थित विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया उसका, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। जब इसको 20 से 20 को काटा गया और 9 का भाग लगाया गया 600 में, तो आंसर निकल के आया 66.66। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट की जो मेरिट है वो 97 तक चली गई है। तो आप ये मत समझिए, देखिए यहां पर 50 बने कितने उसके, 50%, जबकि परसेंटाइल में कितने आ रहे हैं उसके, 66.66%। इसका मतलब ये हुआ कि जो 97% आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट में, विषयों के रिजल्ट में, तो वो एक्चुअल परसेंटेज नहीं है, 97% उसके नहीं बने। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अगली वैकेंसी की। सभी लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में जो निकलने वाली है या अन्य राज्यों में निकलने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए सबको चाहिए नेट का सर्टिफिकेट। तो ये जो एग्जाम था इसका रिजल्ट आ गया है, तो जिन लोगों की क्वालिफाई हो गई है नेट, उनको बहुत बहुत बधाई। वो जोरों जोरों से अपने जो आगामी एग्जाम है कॉलेज लेक्चरर या हम कहें असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमसे भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो इस एग्जाम को लेकर तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर इस रिजल्ट को लेकर कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि सभी का हम जवाब दे पाए। बात करते हैं हम लोग अगली वैकेंसी की। तो निश्चित रूप से जो यूजीसी है वो साल में 2 बार अपना इस परीक्षा का आयोजन करती ही है।
पिछले साल कोविड के कारण जो है उसका शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इस वजह से उन्होंने 2 सेशन को एक साथ मिलाकर आपका फरवरी और मार्च के महीने में एग्जाम ले लिया। परंतु आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अगले महीने या हम कहें शीघ्र ही हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही यूजीसी जो है अगला नोटिफिकेशन जारी कर दे, आपको फॉर्म भरवाना स्टार्ट कर दे जून 2023 के लिए। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है वापस ये नेट की परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मायूस नहीं होना है। देखिए, जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है, पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, उनको तो बधाई, पर जिनका कुछ अंकों से किसी कारण से आपका रह गया, किसी कारण से आप तैयारी नहीं कर पाए, तो उस कारण पर मंथन करें और अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, तो निश्चित रूप से आपको नेट की जो है डिग्री प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं अपनी कहानी सुना दूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरे साथ ऐसा था कि जिन जिन लोगों की नेट थी उन लोगों से मैंने पूछा कि सर जो है कितनी क्या अध्ययन करना है। देखिए, 2013 दिसंबर में जब सबसे पहले मैंने नेट की, मैं उस समय एमए प्रीवियस में था, तब मैंने देखा कि कोई ऐसा नहीं था जो आपको बता पाए। आज तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी सूचनाएं बहुत इजीली मिल जाती है, तो उस समय किताबें भी नहीं मिलती थी। उस समय हम लोगों ने जो है नेट क्रैक करके दिखाया, केवल और केवल 1 महीने के अंदर। अच्छी तैयारी कीजिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए अपना, और पुराने पेपरों का अध्ययन जरूर कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जो है नेट निकलने वाला है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 जो राजस्थान वाली निकलने वाली है, जिसकी 2000 की विज्ञप्ति जो है बिल्कुल ऑनगोइंग है, आरपीएससी को उसकी अभ्यर्थना भेज दी गई है सरकार द्वारा, और आरपीएससी बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी, और आप उसमें एग्जाम से पहले नेट पास होकर अपीयर कर सकते हैं और कॉलेज व्याख्याता बनने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को जो है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो साथी है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।